श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु, सुख दुख, हर्ष शोक से अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा ले और इन द्वंद्व से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द है। ये सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम, आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती है, तब यह योग चमत्कार कर देता है। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु और शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसीलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु और शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे संबंध बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है, जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे ना तो पुण्य लगता है ना पाप लगता है, क्योंकि
वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शक्ति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है।